वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल, जब किस्मत देने पर आए तो कौन रोक सकता है। तो ये रीडिंग जो है गाइस अगले 1 महीने की होने वाली है। अगले 1 महीने में किस्मत आपको क्या देने लगी है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी मैरिज हो, आपका सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर अगर आप सिंगल हो, वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सच्चा प्यार आए, मेरी शादी हो, मुझे एक अच्छा पर्सन मिले, तो भी हम देखते हैं कि इस 1 महीने में क्या होगा। तो ये किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग, बिजनेस के लिए भी, करियर के लिए भी, ट्रैवलिंग को लेकर भी। आपके जीवन में किसी एक्स का वेट है आपको कि क्या वो वापस आएंगे, तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। इसे रखा है मैंने पिके कार्ड में और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अच्छे से देखना, जल्दबाजी मत करना, पॉज कर दो वीडियो को। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचता है आपने वही सुनना है। बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है गाइस, आपके लिए ना कोई ऐसा इंसान वापस आ रहा है जिसने पहले आपके प्यार को इग्नोर किया है। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर इस इंसान का इस तरह का एटीट्यूड है कि ये कभी प्यार में बहुत ज़्यादा आपको अपनापन देते हैं, केयर करते हैं आपकी, और आपके लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, इनके जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो आपको फील करा दे कि यस, ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी इनका मूड ऐसा बदलता है कि ये आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, पीठ दिखा देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपको वेट नहीं कराएंगे, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और ये 1 महीने में किस्मत भी आपका साथ देगी। बस आपको इमोशनली बैलेंस रहना है। आपकी मून एनर्जी और आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको आपने बैलेंस करना है। अगर ये एनर्जी आपकी बैलेंस में नहीं होगी तो आपकी तरफ आने वाली जो खुशियां हैं, तरक्की है, जो आपको किस्मत देना चाहती है, वो फिर आपको बहुत डिले के साथ मिलेगा। उसमें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लो, पॉजिटिव थॉट्स में रहना शुरू कर दो आज से ही। शायद ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आया होगा कि आपका मन दुखी है, आपको यूनिवर्स आंसर्स दे रहे हैं, आपको बार बार हिम्मत दे रहे हैं कि घबराओ मत। अगर कुछ खत्म हुआ है तो वो एंडिंग नहीं है, अभी तो लाइफ शुरू होने वाली है। लव भी मिलेगा आपको, कोई ऐसा केयरिंग पर्सन भी मिलेगा आपको जो पहले अपना प्यार, अपना ट्रू लव, अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालते थे। तो ये पर्सन मुझे आपका एक्स ही लग रहा है जिसने पहले आपसे रिश्ता ख़त्म किया है या फिर ब्लॉक कर दिया है आपको। अब किस्मत इनको आपकी तरफ भेज रही है। उसके बाद है आपके करियर से जुड़ा हुआ कार्ड। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने करियर को लेकर इस 1 महीने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हाई ऑन एनर्जी, रिस्क लेने में भी आगे रहोगे। आप ना डरोगे नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी बात कहने से हिचकिचाते हैं कि अगर मेरी कोई बात मेरे कॉलीग्स को, मेरे बॉस को बुरी लग गई तो मुझे काम से ना निकाल दें। लेकिन मुझे आप में वो हिम्मत लग रही है, वो समझदारी, वो सूझबूझ नज़र आ रही है कि आप अपना काम भी अच्छे से करोगे और अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ भी अपने बॉस के सामने रख पाओगे। और कुछ लोगों को अगले 1 महीने में नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, रिकग्निशन
नाम, समृद्धि, पॉपुलैरिटी बढ़ना, फेम आपकी तरफ आ रहा है। कुछ ऐसा है जो दोबारा जुड़ने वाला है। अगर कुछ खत्म हुआ है, कुछ टूटा है जीवन से, वो रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स का कार्ड निकला है टेक रेस्ट। ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में आकर कोई फैसला नहीं लेना। इस एक महीने में किस्मत आपको कह रही है कि आपको शांत रहने की ज़रूरत है, सब्र करने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, कोई इंसान चला गया है रूठ कर, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर दिया है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को आपसे अगर दूर कर दिया है, तो भी आपको फेथ रखना है कि ये एंडिंग नहीं है, ये तो सिर्फ परीक्षा ली जा रही है, ये तो हमारा प्यार का टेस्ट लिया जा रहा है कि कौन इस रिश्ते में टिका रहेगा और कौन इसको छोड़कर आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। किस्मत आपको प्यार भी देगी, आपकी लव मैरिज होने के भी बहुत चांस ज़्यादा है। अगर आपका कोई रिलेशन टूटा है ज़िंदगी में, अगर आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिले हैं जो धोखा दे जाते हैं, जो वक्त आने पर साथ देने की बजाय अचानक छोड़ देते हैं, तो अब आपकी ज़िंदगी में जस्टिस होगा। सोलमेट आपको मिल सकता है। और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ते में हो जो बहुत ही उखड़े उखड़े से रहते हैं, कभी तो वो आपको बहुत ही पैशन दिखाते हैं, लव दिखाते हैं, केयर करते हैं आपकी, और अचानक मूड बदल जाता है। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, आपके ऑरा से खुद को स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, आप दान वगैरह भी करते रहते हो, ज़रूरतमंदों के लिए आप अपना टाइम निकालते हो, उनकी सेवा भाव रखते हो, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना, सम्मान करते रहना। घर में अगर माता पिता कोई बीमार है तो उनके लिए डेली 15 से 20 मिनट उनके पास बैठना शुरू करो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत लोग ना घर से बाहर तो बहुत कुछ करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करेंगे, दान भी करेंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन घर में अगर कोई अपना बुजुर्ग बीमार है, माता बीमार है, दादा बीमार है, दादी बीमार है, कोई ताऊ बीमार है, चाचा बीमार है, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जितना गुप्त दान करोगे, गुप्त सेवा करोगे और अपने रिलेशनशिप्स, अपनी पर्सनल लाइफ को अगले एक महीने में सीक्रेट रखोगे, टाइट लिप्ड रहोगे, ज़्यादा बताओगे नहीं कि मैं किसको डेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर प्लान्स अगर रिवील नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ के ना कुछ काम हैं जो रातों रात बन जाएंगे। किस्मत आपको पैसा भी देगी, किस्मत आपको भरपूर मात्रा में खुशियाँ, समृद्धि, तरक्की और आपका नाम चमकाने वाली है। इस एक महीने में ना कुछ लोगों की ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जो पिछले 3 साल से, 6-7 साल से पूरी नहीं हुई। अगर आपकी कोई बहुत लंबे समय से इच्छा है, कोई भी इच्छा कि मुझे कार लेनी है, मुझे घर बनाना है, मेरा अपना घर होना चाहिए, या मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे एक लविंग केयरिंग पर्सन क्यों नहीं मिल रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही, या मेरी अगर शादी हो गई है तो मेरे पर्सन यानी कि मेरे हस्बैंड या वाइफ मुझे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते। तो ये एक महीना ना किस्मत आपको वो सब देने के लिए तैयार है जो आप डिजर्व करते हो। फिर इस रीडिंग में कार्ड आता है ट्रैवलिंग का। वाह, अगर आपका सपना है विदेश यात्रा करना, फॉरेन जाना चाहते हो, किसी ऐसे कंट्री में घूमना चाहते हो जिसका सपना आपने बहुत सालों से लिया हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है, काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, काफ़ी वैंडरर एनर्जी होती है उनकी, एक जगह पे लंबे समय तक रहकर वो बोरियत फील करते हैं। तो आपके अंदर मुझे वो घूमने फिरने वाली ऊर्जा, मस्ती करने वाली, मजाक करने वाली, एडवेंचरस
स्पॉटी वाइब आ रही है कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो, लेकिन लोगों के धोखों ने आपको कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड से, अपने अंदर के जो एक छोटे बच्चे से अलग किया हुआ है। तो अब किस्मत आपका वही ट्रू सेल्फ, वही रियलिटी बाहर निकालेगी। तो अगर कोई यहाँ पे मेरा दर्शक दुखी है, घर के लड़ाई झगड़ों से, कोई कोर्ट केस है उससे आप परेशान हो, हेल्थ इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, नींद नहीं आती आपको, अपने पास्ट के बारे में सोचकर अगर आप दुखी रहते हो, अक्सर चिंता में रहते हो, घबरा जाते हो, तो अब आप अपनी लाइफ को किसी और के कंट्रोल में नहीं रखोगे। अब आप बिल्कुल स्पष्ट वक्ता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे लाइफ में फालतू का ड्रामा और केओस क्रिएट नहीं करना, मुझे पीसफुल, हैप्पी ऐसी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो ये एक महीना आपको किसी नए पर्सन से भी मिलाया जा सकता है। ये नया इंसान आपका दोस्त भी बन सकता है, ये नया इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है, इस नए इंसान से आपकी शादी भी हो सकती है, या फिर ये कोई नया इंसान ऐसा होगा जिसके आने के बाद आपके जीवन के कुछ बंद रास्ते खुलेंगे। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि जिसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है वो पर्सन मेरी लाइफ में लौट आए। नो कांटेक्ट के कार्ड्स हैं और मुझे उनका एटीट्यूड बदलता हुआ नज़र आ रहा है, उनका दिल आपके लिए नरम पड़ रहा है। किस्मत ने ये इंसान आपको मिलाया ही इसीलिए कि आप इनको ट्रिगर करोगे, इनके फियर्स, इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनके सेल्फ डाउट, इनके एंजाइटी इश्यूज़, और ये जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या लोगों पे ज़्यादा शक करते हैं, आप इनकी लाइफ में इस सोच को बदल डालोगे तो अगला एक महीना ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। और कुछ लोगों को तो शादी का कोई रिश्ता अगर आया हुआ है, कहीं पे अगर आपकी बात चल रही है, तो एक महीने के अंदर ये रिश्ता पक्का हो सकता है। मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, या फिर आपको हो सकता है कि किसी पर्सन से अचानक ही मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई कैजुअल डेटिंग या फ्लर्टिंग नहीं। फिर यहाँ पे किस्मत आपको कह रही है कि आपने बहुत दुख देखे हैं लाइफ में। ये दुख आपके ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप्स को लेकर ही लग रहे हैं, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, खुद के परिवार के लोग हों, या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। आपको किस्मत ऐसे लोगों से मिलाने वाली है। सोशल सर्कल तो बढ़ रहा है आपका। आपकी पर्सनालिटी ना डायनामिक है, सोच आपकी डब्बा बंद नहीं है, ट्रेडिशनल भी हो, मॉडर्न भी हो, येट यू आर ओपन टू एनीथिंग व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू। आप डरते नहीं हो। इमोशनली समटाइम्स यू फील सेंसिटिव, कि आपके इमोशंस आपसे प्रोसेस नहीं होते, तो आप उन इमोशंस को बहुत ही जल्दी रिएक्शन में बदल देते हो। मन उदास हो गया, पार्टनर का कॉल नहीं आया, दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है कि पर्सन ऑनलाइन तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको ना किस्मत कह रही है कि अब आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ आप एंजॉय करने वाले हो। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके लिए ये एक महीना बहुत ही हंसी खुशी वाला रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये नया महीना चढ़ा और निकल भी गया। देन यहाँ पे जो लोग हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, कोई भी हेल्थ इशू आपको है, चाहे वो छोटा मोटा है या बड़ा है, आपकी परेशानी ना इस एक महीने में ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। उसका स्टार्टिंग जो है वो
1 महीने में शुरू हो रहा है कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा या किसी डॉक्टर की दवाई आपको अच्छे से काम करेगी। कई बार हम लंबे समय से मेडिसिन्स लेते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, और कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर बदलते हैं तो उसकी दवाई हमें काम कर जाती है। तो यहाँ पे ये भी आपके साथ होने वाला है। बाकी अगर कोई वीज़ा का काम है, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है जो डिले दे रहा था, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था, दैट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट विद इन 1 मंथ। 1 महीने में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, और ये आपको आपकी दिल की इच्छा है, आप उस कंट्री में जाकर रहना चाहते हो। बार बार फॉरेन के कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हो सकते हैं जो बाहर विदेश में बसना चाहते हैं या अपने आप को करियर वाइज सेटल करना चाहते हैं। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो ने आपको बहुत हद तक इंसाइट्स भी दिए, गाइडेंस भी दी, और बता भी दिया कि किस्मत आपके लिए 1 महीने के अंदर क्या लेकर आ रही है। रीडिंग अच्छी लगी है तो गिव इट ए लाइक, और नीचे कमेंट में 1111 एंजल नंबर लिखना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए किस्मत 1 महीने में क्या लेकर आ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो जो आपने पिछले कई सालों में नहीं की। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहे हैं कि आपको एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, मान लीजिए आपकी एज 30+ हो गई है और आप बहुत लंबे टाइम से पावर स्ट्रगल कर रहे हो टू गेट ए सूटेबल पार्टनर, टू गेट ए सूटेबल मैच, वो आपको नहीं मिल रहा अगर, तो ये 1 महीना आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। इस 1 महीने में अगर आप सर्च करते हो, चाहे ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पर या मैट्रिमोनियल साइट पर, या फिर आपके रिश्तेदारों को अगर आपने ऑलरेडी बोला हुआ है, परिवार ने बोला हुआ है कि हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की या हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का बताना, तो ये 1 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी का रिश्ता आ सकता है और हो सकता है कि उन्हीं से बात भी पक्की हो जाए। ये आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम हज़ारों तरह के पापड़ बेलते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। आपकी गाइस रीडिंग करते हुए मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है, चोकिंग हो रही है मुझे अपने थॉट में। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई बात करने में अटक रहा है, कोई अपनी रियलिटी बताने से खुद को रोक रहा है या रोक रही है। शायद आप वेट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का जो आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या जिन्होंने आपको ब्रेकअप करके अचानक अपने जीवन में बिजी हो गए हैं, आपको पता ही नहीं चला कि इन्होंने ब्रेकअप किया क्यों। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ, नॉट फॉर एवरीवन। तो आपके लिए ना बहुत ऐसे सरप्राइजिंग कार्ड्स निकले हैं कि जिस इंसान ने खुद ऑफर दिया वही ब्रेकअप कर रहा है और फिर आना भी चाह रहा है। अब ये पर्सन वापस भी आना चाह रहे हैं, तो शायद किस्मत ने आप लोगों का रिलेशन ऐसा ही रखा हुआ है कि पहले प्यार बहुत मिलेगा आपको इस इंसान से, केयर मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, टाइम मिलेगा, फिर ये पर्सन दोबारा आपका दिल तोड़ेंगे। और इन्होंने पहली बार आपका दिल नहीं तोड़ा, यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम्स लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है। और ब्रेकअप क्यों हुआ है, क्योंकि ये आपका कार्मिक है। अब इसके पीछे क्यों, क्या, कब, कोई रीज़न नहीं होता। कार्मिक का मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट यही होता है कि इस इंसान से आपका कोई कर्म जुड़ा हुआ है, कि ये लिखा है, ये होना ही था, ये डेस्टिनी है आपकी। बट दैट डजंट मीन कि ही और शी इज़ बैड और यू आर बैड पर्सन। नो, ऐसा नहीं है। अभी रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड कहता है कि किस्मत आपको एक ट्रू
ट्रू लव, एक सोलमेट, एक हैप्पी पर्सन का कनेक्शन देना चाहती है। आप शायद किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो मैरिज के लिए आपको पहले बोलते हैं कि मुझे तुमसे मैरिज करनी है, बाद में वही पर्सन अचानक पीठ दिखाकर कहीं और चले जाते हैं। पर यही पर्सन लौट रहे हैं, ये आपकी किस्मत लेकर आ रही है इन्हें दोबारा। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग्स हैं, नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स वाली रीडिंग्स हैं, या मेरा सोलमेट कौन है, क्या मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगी या आएगा, क्या मेरा एक्स मुझसे कांटेक्ट करेगा, ये वाले वीडियोस और रीडिंग्स आपको इस एक महीने में ज़रूर सुनने चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे, इनसाइट्स मिलेंगी, जिसका यूज़ करके आप अपने पार्टनर को और भी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको पता है ये सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी अगर आपकी पॉजिटिव रहेगी तो जो धोखा दे के गया है वो खुद ही लौट कर आएगा। फिर आपको किस्मत क्या देगी इस एक महीने में? पैसा आ रहा है भाई, आपको किसी ने पैसा देना है, वापस करना है। वो पर्सन शायद कंजूस टाइप का पर्सन है। आप बहुत दानी से लग रहे हो मुझे। यू आर वेरी हेल्पिंग एंड यू आर वेरी गुड एट डूइंग डोनेशंस, चैरिटी एंड supporting those people who are underprivileged, who are needy, who are helpless. You are very pure at heart, you are very divine, you are very, I can say that, true person. सच्चे इंसान हो आप, तभी शायद आपको किस्मत ने इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड लाइफ में दी है, जिसका आइडिया आपके पास खुद भी नहीं है। आपको नहीं समझ आता कि मेरी ज़िंदगी में इतना तूफान, आंधी, सुनामी, भूकंप, ये ज्वालामुखी फटते हैं, वो क्यों होता है मेरे साथ? मैं तो इतना सही इंसान हूँ। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपने अंदर पता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट पर्सन, बट आपके साथ रॉन्ग कनेक्शंस क्यों जुड़ते हैं? बार बार ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर यू आर वेरी इनसिक्योर, वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव। आप अपनी लव लाइफ को लेकर प्रोटेक्टिव भी हो, सिक्योर भी हो एंड सेंसिटिव भी हो। तो आप ना वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में लौटे, आप उससे मैरिज करना चाहते हो। यहाँ पे सीधा मैरिज की एनर्जी है। शायद वो पर्सन मैरिज का बोलकर चले गए हैं, आ नहीं रहे। तो अभी आपको किस्मत कह रही है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव ही आएगा, चाहे वो ये है या कोई और है। आपको जिसके साथ इक्वल वाइब्रेशन, सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी फील होगी, पहले दिन से ही वो पर्सन आपके दिल में जगह बना लेंगे और आपको देखते ही वो तुरंत हाँ बोलेंगे। आपको लटकाया नहीं जाएगा, ना कमिटमेंट के नाम पर, ना मैरिज के नाम पर, ना लव के नाम पर, ना फ्रेंडशिप के नाम पर, ना साथ निभाने के नाम पर। आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट होने जा रहा है, चाहे वो यही इंसान लौट कर आए या फिर somebody who is brand new, somebody is coming in your life. This reading is not soulmate reading, this is not a love reading, this is just a reading which is based on your destiny कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको एक महीने में क्या ला कर देगी। लेकिन ऐसे कार्ड्स अगर आ गए हैं जो लव को दिखा रहे हैं, जो इमोशंस को दिखा रहे हैं, जो पोटेंशियल कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिखा रहे हैं, तो आई हैव टू से दैट, मुझे बताना ही होगा। आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं खुद को रोक नहीं पा रही, बिकॉज मैं एक एनर्जी वर्कर भी हूँ, एक एनर्जी हीलर भी हूँ। आई एम अ साइकिक रीडिंग एक्सपर्ट और मुझे इंट्यूटिव रीडर के नाम से भी जाना जाता है। आई एम वेरी इंट्यूटिव एट डूइंग टैरो रीडिंग्स और सेंस कर लेती हूँ मैं लोगों की एनर्जी को। तो आपकी लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, येट अ न्यू फेज इज ऑल अराउंड यू। उस फेज में एंट्री आपको मारनी है।
बाकी किस्मत आपको ना काफ़ी सक्सेसफुल भी बनाने वाली है। आपसे काफ़ी लोग जलते हैं गाइस। नज़र उतारा करो अपनी टाइम पर। नज़र दोष आपको है, एविल आई है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आपकी फैमिली बने। लोग नहीं चाहते कि आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय करो। अगर आपकी शादी हो भी गई है तब भी अपने पूरे परिवार की नज़र उतारा करो। खुद की स्पेशली उतारनी है। खुद की बहुत लोग नज़र नहीं उतारते, लेकिन घर में बाकी बच्चों की, हस्बैंड की या वाइफ ऐसे ही करती हैं कि बच्चों की नज़र उतार दी, पति की उतार दी, अपनी नहीं उतारी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस घर की औरत को होती है, क्योंकि एनर्जीज आती हैं आपके घर में, और बाहर भी एनर्जीज होती हैं, लेकिन घर के अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा एंटर होती है, क्योंकि घर में बहुत लोगों का आना जाना होता है। घर में हम अलग अलग तरह की चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, और हर चीज़ की एनर्जी होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम हो, चाहे वो यूटेंसिल हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो श्रृंगार का सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मैं आपको डरा नहीं रही। नज़र अपनी उतारा करो, चाहे हफ्ते में 1 से 2 बार, मिनिमम 3 बार तो उतारा करो 7 दिनों के अंदर। महीने में उतारा करो, और अपनी नज़र उतारने का जो भी आप काम करते हो, रिचुअल करते हो, डोंट डिस्क्लोज टू एनीवन कि हाँ जी हम तो नज़र उतारते हैं। नहीं, ये आपको चुपचाप करना है। अपने परिवार को बता सकते हो, नॉट टू एवरीवन, हर एक को नहीं। बाकी किस्मत आपको प्राइज, recognition, award, laurel, something big is coming into your life. I think you are going to build your own house and you wanted to clear some loan for your house, for your car, for your property. आपका कोई लोन अगर अटका हुआ है जो पास नहीं हो रहा था, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, एसेट रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो लोन आपका इस महीने क्लियर हो जाएगा। अगर ये कोई एजुकेशन लोन भी है फॉर दैट मैटर, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। वो हो जाएगा आपका काम, जो भी आप सोचकर लोन लेना चाहते हो। फिर यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है कि किस्मत आपको ना कुछ दिनों के लिए कह रही है कि आप अपने जीवन में अकेले घूमने जाओ, सोलो ट्रैवल करो। अगर आपने ज़िंदगी में हमेशा लोगों का साथ पकड़ा है कि मुझे सहेली चाहिए मॉल में शॉपिंग करने के लिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए जो मेरे साथ कार में बैठे और फिर हम कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, मुझे कोई ना कोई पर्सन चाहिए, मैं उसके साथ ही घूमने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, अकेले मैं नहीं जा सकता। तो किस्मत आपको चैलेंज कर रही है कि आप अपने अंदर पोटेंशियल देखो, आप अंदर की कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करो। आप अकेले सक्षम हो टू कॉन्कर एनी वर्स्ट सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। किसी भी वर्स्ट सिचुएशन से कॉन्कर करने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए यू आर रेडी टू फ्लाई हाई। तो किस्मत आपको ये भी देगी जब आप ये सब करोगे। कभी कभी हमें ये सब करना पड़ता है, चाहे हमारा मन भी ना हो, कि अकेले कहीं बाहर निकलने का हमारा अगर मन भी नहीं करता ना, तो हमें आउट ऑफ द ट्रैक जाना पड़ता है अपनी एनर्जी को बदलने के लिए, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि आपकी एनर्जी बदल जाए। फिर आपकी किस्मत क्या दे रही है आपको? वाओ, सोलमेट के कार्ड बहुत आ रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन है जो सोलमेट का वेट कर रहे हैं या फिर मैरिज का वेट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम कार्ड भी आया है। तो जिनको वेट है मैरिज का, चाहे आपकी ये सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है, और अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, और अगर आपका कोई ऐसा मैरिज ब्रेक हुआ है जिसमें आपको बाद में पता चला कि आपके हस्बैंड या वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब आप अपनी लाइफ को अकेला निकालोगे, लेकिन आप अब चाहते हो कि लाइफ में कोई हो आपके साथ, चाहे वो कंपेनियन हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो जो हमेशा का साथ दे। तो यू नेवर नो कि वो पर्सन आपको कहाँ मिल जाए। ट्राई टू बी इन पॉजिटिव वाइब्स एंड कीप योर एनर्जी हाई। अपनी एनर्जी को हाई रखो,
हो सके तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर या रिलीजियस प्लेस पे जाना शुरू कर दो। नॉट टू प्रे, नॉट टू बो डाउन, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आपको कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र जाप करने हैं, पूजा पाठ करनी है। सिर्फ वहाँ जाके आप बैठो, 10 या 15 मिनट बैठकर घर पे आना शुरू कर दो। कि रोज़ आप एक अपना नियम बना लो कि आप डेली 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, जो लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं वो स्पिरिचुअल प्लेस पे जा सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप कोशिश करो घर से बाहर निकलकर किसी पार्क या गार्डन में जाने की। डेली आपको ये करना है, और ये करना कितने दिनों तक है? 43 डेज तक ये लगातार करना है। उसके बाद आप देखना आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बाकी ये रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, और कुछ लोगों की किस्मत में मुझे लग रहा है कि कोई खोया हुआ रिश्ता वापस लौटेगा। कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई खोया हुआ साथी, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी ने अगर बात करना बंद कर दिया है वो इस 1 महीने में वापस आ सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आज की इस प्यारी सी रीडिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, सुन सकते हो आप। इसे क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू डिवाइन या थैंक यू गॉड। 1111 नंबर ज़रूर डालना। एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल है मैनिफेस्टेशन का। 1111 नंबर। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।